हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। माय नेम इज सुशील कुमार पाल एंड वेलकम बैक टू माय ड्रिप चैनल। ओके, सो हमने क्या डिस्कस किया था इन द लास्ट पार्ट ऑफ दिस वीडियो। अगर हम बात करें कॉन्सेप्ट ऑफ अपेरेंट डेप्थ की, तो इसके पार्ट 3 में हमने देखा था कुछ इस तरह से कि हमने कुछ विद द हेल्प ऑफ अपेरेंट डेप्थ ऑफ फार्मूला। ओके, अपेरेंट डेप्थ के फार्मूले से जो कि नॉर्मल ऑब्जर्वेशन के केस में निकल के आया था। पार्ट 1 में हमने सारी की सारी चीज डिस्कस की है ऑलरेडी। अगर आपने पार्ट 1 एंड पार्ट 2 एंड पार्ट 3 को अभी तक नहीं देखा है इस कॉन्सेप्ट के, तो प्लीज गो थ्रू दैट पार्ट 1 एंड 2 एंड 3, डिटेल में उसको समझो अच्छे से, तभी इस पार्ट पे अप्रोच करो। अदरवाइज हो सकता है ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लगे और लगे कि यार नहीं हो पाएगा। बहुत ईजी है चीजें। थोड़ा सा चीजों को दोबारा से समराइज करो और इसको समझने की कोशिश करो। ओके, और जो लोग अभी तक सारे के सारे पार्ट्स को, यानी कि कॉन्सेप्ट ऑफ अपेरेंट डेप्थ के पार्ट 1 एंड 2 एंड 3 को ऑलरेडी देख चुके हैं, तो उसके लिए ये तो क्वेश्चन बहुत हलवा है। ठीक है, तो डिटेल में इसको समझेंगे। अभी तक हमने क्या देखा था? अभी तक हमने ये देख लिया है कि किस तरह से हम एक फॉर्मूला था जो हमने ड्राइव किया था, दैट वाज लाइक दिस। ओके, तो इस फॉर्मूले को मैं यहाँ पे दोबारा से लिख दे रहा हूँ, जो कि बहुत ही बेनिफिशियल होगा यहाँ पे, और रिवाइज भी हो जाएगा स्टूडेंट लोगों का। ठीक है, सारे लोगों का हम वो पार्ट रिवाइज भी हो जाएगा। नॉर्मल ऑब्जर्वेशन के केस में हम जब अपेरेंट डेप्थ निकालते हैं तो कुछ इस तरह से फॉर्मूला होता था, एच डैश इज गोइंग टू बी म्यू ऑफ व्हाट, म्यू ऑफ आई मीन ये बोल सकते हैं यहाँ पे डिवाइडेड बाई, यहाँ पे बोल सकते हैं ये हो जाएगा एच और ये हो जाएगा म्यू। अब यहाँ पे एक चीज कंफ्यूजिंग होती है कि ये वाला म्यू कौन सा है, ये वाला म्यू कौन सा है और ये वाला म्यू कौन सा है। ये तो रियल डेप्थ है, ठीक है, ये वाला तो रियल डेप्थ है, इसमें तो अभी तक कोई भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। इसमें तो अभी तक कोई भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। यहाँ पे ध्यान देना, ये वाला म्यू उस मीडियम का है जिसमें ऑब्जर्वर लाई कर रहा है। ऑब्जर्वर लाई कर रहा है, तो यहाँ पे बोल सकते हैं ऑब्जर्वर। ओके, ऑब्जर्वर लाई कर रहा है। यहाँ पर बोल सकते हैं आई लाई कर रही है, ऑब्जर्वर का आंख लाई कर रहा है। ठीक है, जहां से ऑब्जर्वेशन हो रहा है। और ये म्यू किसका हो जाएगा? जहां पे ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। ठीक है, जहां पे ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, तो यहां तक इसमें कोई भी इश्यू नहीं होना चाहिए। ये फॉर्मूला हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, तो इसको क्लियर करते हैं और चीजों को आगे बढ़ाते हैं। तो हमें इस केस में क्या निकालना है? हमने अभी तक देखा था, हम बोल सकते हैं लास्ट पार्ट में हमने ये डिस्कस कर लिया था कि आई से ऑब्जर्वेशन, जब आंख, यानी कि ऑब्जर्वर की आंख ऑब्जर्वेशन कर रही है, तो उस केस में एपरेंट डेप्थ कैसे निकाल सकते हैं डिफरेंट डिफरेंट केसेस में। ये सारा का सारा ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। कुछ केस इस पे अभी भी रह गए थे, तो उन केसेस को अभी डिस्कस करते हैं। तो चलो देखते हैं। ऑब्जर्वेशन बाई आई, तो ये नेक्स्ट पार्ट ऑफ द नेक्स्ट पार्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन है। पिछला हमने सिमिलर तरीके के क्वेश्चन ऑलरेडी कर चुके हैं इन द पार्ट 3। ओके, पार्ट 3 में ये सारी की सारी चीजें डिस्कस हो चुकी हैं ऑलरेडी। अगर इसमें उसमें कोई डाउट है तो प्लीज कमेंट करें कमेंट सेक्शन में, और मुझको बोलें कि क्या चीज आपको इश्यू दे रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं हमें निकालना क्या है, डिस्टेंस ऑफ एपेरेंट डिस्टेंस। यहाँ पे डिस्टेंस नहीं है, एपेरेंट डिस्टेंस है। तो यहाँ पे मैं लास्ट पार्ट में भी बोला था, यहाँ पे भी बोल दे रहा हूँ, एपेरेंट डिस्टेंस ऑफ इमेज ऑफ फिश। एपेरेंट डिस्टेंस ऑफ इमेज ऑफ फिश। इमेज ऑफ फिश का मतलब क्या है? एफ एक्स, एक्स जो है एपेरेंट डिस्टेंस या एपेरेंट डेप्थ बोल दे, डिस्टेंस बोलेंगे यहाँ पे, डेप्थ नहीं बोलेंगे, क्योंकि कभी कभी ऐसा भी हो रहा है डेप्थ की जगह हाइट पे जा रहे हैं, तो डिस्टेंस बोल दे रहे हैं। एपेरेंट डिस्टेंस ऑफ इमेज ऑफ फिश, एपेरेंट डिस्टेंस ऑफ इमेज ऑफ फिश फ्रॉम द फिश। फिश से ही इमेज ऑफ फिश का एपेरेंट डिस्टेंस निकालना है एज सीन बाई आई। बताओ कैसे करोगे? कॉम्प्लिकेटेड हो रहा है थोड़ा? नहीं, कॉम्प्लिकेटेड बिल्कुल नहीं है, समझने की बात है। हमको हमको ध्यान देना है, ऑब्जर्वेशन कहां से हो रहा है? आई से। और ये इमेज है, ठीक है, तो इसको हम बोल सकते हैं ई आई। और ये फिश का इमेज है, इसको बोल सकते हैं एफ आई, इसको बोल सकते हैं फिश। इसको फिश बोल सकते हैं, कोई इशू नहीं होना चाहिए। तो ये कैसे निकाल सकते हैं बताओ? सेम चीज है, एक्स ऑफ एफ आई एफ, यानी कि इसके और इसके बीच में एपरेंट डिस्टेंस निकालनी है मुझे, और ये इसके बीच में एपरेंट डिस्टेंस निकालनी है। लेकिन ऑब्जर्वेशन कहां से हो रहा है? आई से हो रहा है। तो आई से हो रहा है, तो सबसे पहले मैं ये वाला डिस्टेंस, एपरेंट डिस्टेंस निकाल लूंगा, ये वाला एपरेंट डिस्टेंस, यानी कि फिश का फिश का कहां से, फिश का आई से एपरेंट डिस्टेंस निकाल लूंगा जब आई ऑब्जर्व कर रहा होगा। उसके बाद में निकालूंगा मैं कौन सा डिस्टेंस, यहाँ पे देख सकते हैं, उसके बाद में निकालूंगा मैं ये वाला डिस्टेंस, ये वाला डिस्टेंस एक्स ऑफ व्हाट, एक्स ऑफ फिश विद रिस्पेक्ट टू आई। ठीक है, तो ये हो जाएगा, इस तरह से निकाल सकते हैं एक्स ऑफ, और ये ज्यादा कौन सा वाला है? ज्यादा है ये वाला, एक्स ऑफ फिश, इमेज ऑफ फिश विद रिस्पेक्ट टू आई। तो ये कौन सा बड़ा है? तो यहाँ पे क्लियरली ऑब्जर्व कर सकते हैं, यहाँ पे ये बड़ा होगा, तो एक्स ऑफ एफ आई जो हो जाएगा विद रिस्पेक्ट टू आई,
और ये बड़ा आई मीन यहाँ पे क्लियरली देख सकते हैं कि ऑब्जर्वर जो है एक ही साइड में है, दोनों ही ऑब्जेक्ट्स के जो जो एंटिटीज है हमारी, यानी कि ये फिश एंड इमेज ऑफ फिश के एक ही साइड में है, तो इसका मतलब क्या है, डिस्टेंस सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे। तो एक्स ऑफ एफ विद रिस्पेक्ट टू आई, तो ये चीज क्लियर होगी होगी इसमें अभी तक कोई इश्यू नहीं होना चाहिए, बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। ये नेगेटिव साइन क्यों आ रहा है, ये चीज भी क्लियर होना चाहिए, क्योंकि ऑब्जर्वर की आंख जो है फिश एंड इमेज ऑफ फिश के वन साइड में है, और कौन दूर है, इमेज ऑफ फिश दूर है। जब ऑब्जर्वर की आंख से ऑब्जर्व कर रहे हैं तो उस डिस्टेंस से ये वाला डिस्टेंस ये वाला अपेरेंट डिस्टेंस सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो ये कैसे निकाल सकते हैं बताओ, ये कैसे निकाल सकते हैं, और ये भी कैसे निकाल सकते हैं, दोनों चीजें निकाल के बताओ। बहुत आसान है, बहुत इजी है। तो मैं क्या करता हूँ, आई से ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं तो आई का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 है ब्रैकेट में। आई की बात हो रही, इमेज ऑफ फिश की बात हो रही, इमेज ऑफ फिश हमने ऑलरेडी निकाल चुके हैं, दोबारा से निकाल देते हैं। यहाँ से चलेंगे, यहाँ से चलेंगे H3 चलेंगे, सेम मीडियम में H3 चलेंगे, सेम मीडियम में फिर H2 भी, अगेन H3 चलना पड़ेगा, फिर H2 चलना पड़ेगा, और इसको डिवाइड कर देंगे न्यू वाटर से। तो अभी तक इसमें कोई भी इश्यू नहीं होना चाहिए। प्लस H1 डिवाइडेड बाई 1 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, क्योंकि हमें आंख तक जाना है ना, तो यहां से लेके यहां तक अगेन अब यहां से चलना पड़ेगा, क्योंकि हमें इसकी बात करनी है, इसकी बात करनी है। ये कैसे निकाल सकते हैं, तो ये वाला पार्ट हो गया माइनस माइनस, ये वाला पार्ट कैसे निकाल सकते हैं, यहाँ पे देख लेते हैं। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, सेम चीज ऑब्जर्वर का मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से मल्टीप्लाई करूंगा, और फिर से चलना स्टार्ट करेंगे। दैट इज गोइंग टू बी H2 डिवाइडेड बाई व्हाट, H2 डिवाइडेड बाई म्यू ऑफ वाटर प्लस H1 डिवाइडेड बाई H1 डिवाइडेड बाई व्हाट, H1 डिवाइडेड बाई 1। ओके, तो यहां तक अब तक इसमें कोई भी इश्यू नहीं होना चाहिए। किस तरह से हम चीजों को एक्सप्लेन कर सकते हैं, सिंप्लीफाई कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ ट्रिक। अगर ये चीज को हम नॉर्मल फार्मूले से निकालने जाएंगे ना, तो बिलीव मी बहुत ही आई मीन हो सकता है ना भी हो पाए। ठीक है, बहुत सारी क्रिटिकल थिंकिंग की जरूरत पड़ेगी, जो हमारे पास इतना टाइम नहीं होता है। तो इस तरह के क्वेश्चंस को हम इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं, क्लियर करते हैं इसको, और इसी चीज को लिख देते हैं। मैंने यही बात लिखी है यहाँ पे, देखो जो मैंने अभी यहाँ पे बोला है वही यहाँ पे लिख दिया है, यहाँ पे लिख दिया है। तो ये फॉर्मूला निकल के आ जाएगा, और ये फॉर्मूला हम अभी यहाँ पे लिख चुके हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट पार्ट पे जाते हैं। इसमें कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट पार्ट में हम चलते हैं, और नेक्स्ट पार्ट में कुछ इस तरह से होने वाला है, देखते हैं क्या है। इस केस में भी यार सेम चीज है, लेकिन ऑब्जर्वेशन जो हो रहा है यार, आई मीन आई से हो रहा है, यहाँ से ऑब्जर्वेशन हो रहा है, तो ये चीज समझना है। डिस्टेंस ऑफ इमेज ऑफ फिश फ्रॉम द इमेज ऑफ आई एज सीन बाई आई। ओके, तो डिस्टेंस ऑफ इमेज ऑफ फिश क्या है, इमेज ऑफ डिस्टेंस ऑफ इमेज ऑफ फिश फ्रॉम द इमेज ऑफ आई, ई आई। ये डिस्टेंस निकालना है एज सीन बाई आई। कैसे निकाल सकते हैं बताओ, इस बार में हमको ये वाली डिस्टेंसेस निकालनी है। इमेज ऑफ फिश हमारी ये है, इमेज ऑफ फिश हमारी ये है, और इमेज ऑफ आई हमारी ये है। ठीक है ना, इमेज ऑफ आई ये है, यहाँ पे क्लियरली बोल सकते हैं इमेज ऑफ फिश ये है। तो ये हमें निकालना है, कैसे निकाल सकते हैं, एक्स एफ आई ई आई। एक्चुअल डिस्टेंस की बात नहीं कर रहे हैं, एक्चुअल डिस्टेंस तो हम डायरेक्टली बताते हैं, H2 प्लस H1 हो जाएगी। लेकिन यहाँ पे हमें अपेरेंट डिस्टेंस निकालना है। मैं इसको क्लियर करता हूँ, दोबारा से अच्छे से लिखता हूँ। ठीक है, इसको अच्छे से लिखता हूँ थोड़ा सा। मुझको इस केस में निकालना है ये वाला डिस्टेंस, यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस, एक्स ऑफ इमेज ऑफ फिश फ्रॉम द इमेज ऑफ आई एज सीन बाई आई। ओके, ये निकालना है। तो ये कैसे निकाल सकते हैं बताओ, ये तो सिंपल तरीका है निकालने का। मैं क्या करूंगा, ऑब्जर्वेशन यहीं से हो रहा है, ऑब्जर्वेशन यहाँ से हो रहा है, तो इसका मतलब क्या है, यहाँ से लेके यहाँ तक का अपेरेंट डेप्थ निकाल लूंगा, एक्स एफ एक्स ई आई विद रिस्पेक्ट टू आई निकाल लूंगा, और साथ में ये वाला डिस्टेंस निकाल लूंगा, एक्स ऑफ एफ आई विद रिस्पेक्ट टू आई निकाल लूंगा। अब इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दूंगा, इसमें से इसको, यानी कि इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर दूंगा, और मेरा आंसर निकल के आ जाएगा। तो ये हो जाएगा एक्स ऑफ एफ आई ई आई with respect to I is going to be what? Is going to be x of EI with respect to I minus x of FI with respect to I। ये चीजें क्लियर होना चाहिए, अभी तक इसमें कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। ये निकाल सकते हैं, ये चुटकियों का खेल है, बहुत आसानी से निकाल सकते हैं, हमने बहुत सीखा है अभी तक। तो ऑब्जर्वेशन 1 एयर से हो रहा है, एयर से ऑब्जर्वेशन हो रहा है, और आई की बात हो रही है, पूरा का पूरा डेप्थ लेके चलेंगे, यहाँ से मूव करेंगे, यहाँ से रे जाएगी और इसमें जाने वाली है। तो कैसे जाएंगे बताओ, ये एयर में जाना पड़ेगा पहले, H1 डिवाइडेड बाई 1, यहाँ से लेके यहाँ तक एयर में जाना पड़ेगा, सोचो। फिर इसके बाद में यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा का पूरा वाटर में ही चलना पड़ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे बोल सकते हैं H2 प्लस H3, H2 प्लस H3 प्लस H3 प्लस H2 डिवाइडेड बाई वाटर, आई मीन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द वाटर, प्लस ये डिस्टेंस चलना पड़ेगा,
H1 डिवाइडेड बाई म्यू, सॉरी 1, ठीक है, म्यू ऑफ ईयर। ये निकल गया। और ये कैसे निकाल सकते हैं, ये तो ऑलरेडी निकाल चुके हैं हम। ये डिस्टेंसेस निकाल लेंगे नहीं, कितना बार निकाले यार, ये सारी की सारी चीज निकाल चुकी हैं ऑलरेडी। तो ये निकालने के बाद में हमको पुट कर देंगे और हमारा आंसर निकल के आ जाएगा ये वैल्यू, ठीक है। तो अभी तक इसमें कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। सेम चीज को मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ कुछ इस तरह से, कुछ इस तरह से होने वाली है। निगेटिव साइन इसकी वजह से लगा रहे हैं क्योंकि यहाँ पे ऑब्जर्वर जो है एफ आई एंड ई आई के एक साइड में ही है, ठीक है ना। तो ये ऑब्जर्वर है, ठीक है, ये ऑब्जर्वर ई है और ये फिश है, ठीक है। तो इसमें अभी तक कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। ये सारी की सारी चीजें मैंने अभी लिखी थी यहाँ पे, उसको दोबारा से लिख दे रहा हूँ। चलो आगे बढ़ते हैं। अब इस केस में क्या हो रहा है, इस केस में हम क्लियरली देख सकते हैं कि ऑब्जर्वेशन कहाँ से हो रहा है। ऑब्जर्वेशन हो रहा है फ्रॉम द फिश। फिश ऑब्जर्व कर रही है। अब तक क्या हो रहा था, ऑब्जर्वेशन यहां से चल रहा था, ये आई थी, यहां से ऑब्जर्वेशन चल रहा था, ये फिश थी और ये है इमेज ऑफ फिश, ये इमेज ऑफ आई है। ये सारी की सारी चीजें ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अब क्या करना है, हमको क्या निकालना है इस केस में, डिस्टेंस ऑफ मिरर एज सीन बाई आई, एक्स ऑफ मिरर एज सीन बाई आई, नहीं फिश, सॉरी यहाँ पे फिश। तो ये कैसे निकाल सकते हैं, तो फिश ऑब्जर्व कर रहा है, तो उस केस में फिश के मीडियम का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, म्यू वाटर। यहाँ पे फिश जो कहाँ पे है, वाटर में है ना, तो वाटर ब्रैकेट मिरर का डिस्टेंस निकालना है, तो मिरर से रे जाएगी और फिश की आंख में पड़ेगी। सेम चीज कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं। तो ये हो जाएगा H3 डिवाइडेड बाई व्हाट, डिवाइडेड बाई म्यू ऑफ वाटर। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। सेम चीज को लिख देते हैं यहाँ पे, सेम चीज को लिख देते हैं, ठीक है। तो अभी तक क्योंकि इसमें कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए, यहाँ पे ऑब्जर्वर हमारा ये था, तो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स उसी मीडियम का लेना पड़ेगा जो कि वाटर है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं, हमको निकालना है डिस्टेंस ऑफ आई एस फ्रॉम द फिश एज सीन बाय फिश। डिस्टेंस ऑफ आई फ्रॉम द फिश एज सीन बाय फिश। तो ये वाला डिस्टेंस हमको निकालना है, एक्स ऑफ व्हाट, एक्स ऑफ आई फ्रॉम द फिश, ओके, आई फ्रॉम द फिश, आई एक्स ऑफ आई निकालना है फ्रॉम द फिश एज सीन बाई फिश। ये निकालना है हमको। कैसे निकाल सकते हैं, चीजें क्लियर है, चलो लिखते हैं थोड़ा सा। एक्स ऑफ ई फ्रॉम द फिश एज सीन बाई फिश। इस केस में ऑब्जर्वेशन कहां से हो रहा है, फिश से हो रहा है, तो यहाँ पे बोल सकते हैं एक्स ऑफ आई एज सीन बाई फिश, और यहाँ पे बोल सकते हैं एक्स ऑफ फिश एज सीन बाई फिश। ये तो जीरो हो जाएगा। तो यहाँ पे प्लस माइनस लें, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि प्लस माइनस क्यों ले रहा हूँ, यहाँ पे एक चीज क्लियर करने की है। यहाँ पे ऑब्जर्वेशन क्या हो रहा है, ऑब्जर्वेशन यहाँ से हो रहा है, ऑब्जर्वेशन यहाँ से हो रहा है। इसका मतलब क्या है, विद रिस्पेक्ट टू दिस ही निकालना है। तो ये वाली चीज जीरो हो रही है, ऑलरेडी हमको पता है, क्लियर है, कोई इशू नहीं होना चाहिए। या फिर हम इसको ना भी लिखें डायरेक्टली, इसका मतलब भी ये है कि हमको एक्चुअली में ये निकालना है, डिस्टेंस ऑफ आई फ्रॉम द फिश एज सीन बाई फिश। ये प्लस माइनस साइन क्यों ले रहा हूं मैं, क्योंकि यहाँ पे हमको पता नहीं लग रहा है कि जो फिश जो है दोनों ही एंटिटीज के वन साइड में है कि बीच में है, या फिर बीच में या वन साइड में। यहाँ पे दो एंटिटीज हमारी क्या है, एक एंटिटी हमारी आई है और दूसरी फिश है। और ऑब्जर्वेशन कहाँ से हो रहा है, फिश से ही हो रहा है। तो फिश आई और फिश के बीच में है कि एक साइड में है, बिल्कुल नहीं पता लग रहा है। तो इसी वजह से मैंने यहाँ पे प्लस माइनस साइन ले लिया है। ये डाउट कंफ्यूज नहीं होना है, बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है ना, इस चीज से। तो इसको हम अगर बात करें तो ऐसे भी लिख सकते हैं डायरेक्टली, ठीक है। एक्स ऑफ आई फ्रॉम द फिश, ओके, आई विद रिस्पेक्ट टू फिश की बात कर रहा है, ये निकालना है हमको एक्चुअली में। तो क्या हो रहा है, आई से फिश की तरफ में रे निकल के जाएगी, और ऑब्जर्वेशन कहां से हो रहा है, आई से हो रहा है, आई मीन फिश से हो रहा है। तो फिश का रिफ्रेक्टिव इंडेक्स क्या हो जाएगा, फिश के मीडियम का, द वाटर, और यहां से H1 डिवाइडेड बाई 1, H1 यहां से निकल के जाएगी, यहाँ पे मीडियम चेंज हो रहा है, डिवाइड बाई 1 प्लस आगे बढ़ेगी, और यहाँ पे H2 डिवाइडेड बाई म्यू ऑफ वाटर। तो इसमें अभी तक कोई भी इशू नहीं होना चाहिए। क्लियर करते हैं, सेम चीज को यहाँ पे लिख देते हैं। यहाँ देखो माइनस मैंने लिया है, माइनस प्लस कुछ भी ले सकते हैं, सेम चीज है, कोई कोई क्लियर नहीं होना, कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। क्यों, क्योंकि हम यहाँ पे पता नहीं लग रहा है कि ऑब्जर्वर जो है दोनों एंटिटीज जिनके बीच में डिस्टेंस निकालनी है उसके बीच में है या फिर वन साइड में है। बीच में होता तो प्लस कर देते, वन साइड में होता तो माइनस कर देते, लेकिन यहाँ तो पता ही नहीं लग रहा, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं प्लस माइनस, ठीक है, प्लस माइनस। तो इसको ऐसे लिख देते हैं और सेम चीज यहाँ पे आंसर आ जाएगा हमारा ये। चलो आगे बढ़ते हैं और चीजों को सिंप्लीफाई करके आगे बढ़ते हैं। हमको क्या करना है, डिस्टेंस, अभी हमारा थोड़ा सा केस कॉम्प्लिकेटेड होते जा रहे हैं। हमें निकालना है डिस्टेंस ऑफ आई, फ्रंट नहीं है यहाँ पे, फ्रॉम है, ठीक है। तो यहाँ पे ये है फ्रॉम, FROM।
from the mirror. Distance of eye from the mirror as seen by fish. Okay, eye from the mirror as seen by fish. Fish हमारी देख रही है, डिस्टेंस निकालना है मिरर एंड आई के बीच में, मिरर एंड आई के बीच में। आप चीज देखो, अब थोड़ी चीजें कॉम्प्लिकेटेड हो रही हैं, अलग हो रही हैं, तो ये निकालना है हमको। बताओ कैसे निकाल सकते हैं, सोचो सोचो। और यहाँ पे पॉज करके आप एक बार खुद देखो कि किस तरह से आंसर निकाल सकते हो। हमें निकालना है ई एंड एम, एक्स ऑफ ई एम निकालना है, दैट्स मीन डिस्टेंस बिटवीन आई एंड मिरर। आई एंड मिरर, तो एक तो ये वाला डिस्टेंस हो जाएगा। ये डिस्टेंस क्या है एक्चुअली में, एक्स ऑफ ई विद रिस्पेक्ट टू फिश। यहाँ पे फिश का ऑब्जर्वेशन, फिश से ऑब्जर्वेशन हो रहा है, क्लियरली मेंशन कर दिया गया है। और यहाँ ये वाला डिस्टेंस का अपरेंट डिस्टेंस निकालो, और ये निकाल लो मिरर विद रिस्पेक्ट टू फिश। अब इन दोनों को अगर जोड़ दोगे तो हमारा ये निकल के नहीं आ जाएगा। और यहाँ पे जोड़ क्यों रहे हैं बताओ, क्योंकि यहाँ पे एक एंटिटी हमारी ये है और एक एंटिटी हमारी ये है, इन दोनों के बीच में हमारा ऑब्जर्वर रखा हुआ है, ये है ऑब्जर्वर। ठीक है, तो ये ऑब्जर्वर रखा हुआ है, इसकी वजह से यहाँ पे प्लस साइन ले रहा है, तो ये हो जाएगा एक्स ऑफ ई विद रिस्पेक्ट टू ई एफ, एक्स ऑफ एम विद रिस्पेक्ट टू एम। तो ये चीजें तो हम निकाल सकते हैं, ये हमारा बाहर का खेल है, तो उसको क्लियर करते हैं, उसको क्लियर करते हैं और लिख देते हैं एक्स ऑफ I from the mirror as seen by fish is going to be x of I with respect to fish plus x of m with respect to fish. तो ये apparent depth निकाल दो और यहाँ पे लिख सकते हो। ये apparent depth एक्चुअली में ये वाली है, यहाँ पे देख सकते हैं, और ये apparent depth एक्चुअली में, सॉरी, ये apparent depth एक्चुअली में ये वाली है, यहाँ पे इसको क्लियर कर सकते हैं। चलो निकाल दो इसका आंसर। कैसे निकाल सकते हो, आई फ्रॉम द फिश अभी निकाला हमने, ये सारी की सारी चीजें पुट कर सकते हैं यहाँ पे, अभी निकाला हमने सारी की सारी चीजें। कैसे कर सकते हैं, म्यू ऑफ वाटर, क्यों वाटर क्यों कर रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि ऑब्जर्वेशन कहाँ से हो रहा है, ऑब्जर्वेशन हो रहा है हमारा फिश से। ठीक है, तो म्यू ऑफ वाटर, आई की बात हो रही है तो आई से रे चलेगी, तो ये हो जाएगा H1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस H2, H2 डिवाइड बाई म्यू ऑफ वाटर, और यहाँ पे प्लस साइन ले लो, प्लस इसके बाद में अगेन म्यू वाटर, यहाँ पे फिश की बात हो रही है तो ये वाला अपरेंट डेप्थ निकाल लो, तो ये हो जाएगा ये हो जाएगा, यहाँ से रे निकलेगी मिरर से और इसकी आंख में जाएगी, तो ये हो जाएगी कुछ इस तरह से H3 डिवाइडेड बाई म्यू वाटर। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा एक्चुअल टोटल डिस्टेंस, दैट इज गोइंग टू बी एक्स ऑफ ई एम विद रिस्पेक्ट टू फिश। ठीक है, चलो क्लियर करते हैं और आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। सेम चीज को मैंने यहाँ पे लिखा है, फिश जो है इन द मिडल ऑफ आई एंड द मिरर, इसकी वजह से यहाँ पे प्लस साइन ले रहा है, सेम चीज को यहाँ पे लिख दिया मैंने। चलो आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करते हैं। अब मैं डिस्टेंसेस नहीं निकालूंगा, अब मैं सारी की सारी चीजें सिंप्लीफाई करके यहाँ पे लिख दूंगा। डिस्टेंस ऑफ इमेज ऑफ आई फ्रॉम द मिरर, एक्स डिस्टेंस ऑफ इमेज ऑफ आई, यहाँ पे आई क्या है और मिरर है ये। ठीक है, डिस्टेंस ऑफ इमेज ऑफ आई एज फ्रॉम द मिरर, इमेज ऑफ आई की बात हो रही है। ठीक है, इमेज ऑफ आई क्या है हमारी, ये है इमेज ऑफ आई फ्रॉम द मिरर, ये वाली डिस्टेंस निकालनी है एक्चुअली में हमें। ये है इमेज ऑफ फिश, ये फिश, ये एक्स ऑफ एम ई आई विद रिस्पेक्ट टू फिश, क्योंकि एस सीन बाई फिश हो रहा है, तो ये निकालना हमको। कैसे निकाल सकते हैं बताओ, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम ये वाली डिस्टेंस निकाल लेंगे, क्योंकि फिश से ऑब्जर्वेशन हो रहा है, तो सबसे पहले ये वाली डिस्टेंस निकाल लेंगे। ये वाली डिस्टेंस क्या होगी एक्चुअली में एक्स, ये वाली डिस्टेंस निकाल लेंगे, उसके बाद में हम निकाल लेंगे ये वाली डिस्टेंस यहाँ से, क्योंकि हमारा आई है, आई से ऑब्जर्वेशन हो रहा है, ये वाली डिस्टेंस निकाल लेंगे, क्योंकि हमको निकालना है ये वाली डिस्टेंस, एक्स ऑफ व्हाट, एक्स ऑफ इमेज ऑफ आई एज सीन बाई फिश, ये है एक्चुअली में एक्स ऑफ इमेज ऑफ मिरर एज सीन बाई फिश। इनको इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे और हमारा आंसर निकल के आ जाएगा। तो ये हो जाएगा एक्स ऑफ एम एफ आई, सॉरी एम ई आई विद रिस्पेक्ट टू फिश, विद रिस्पेक्ट टू फिश, और ये हो जाएगा हमारा क्या, ये हो जाएगा हमारा x ऑफ इमेज ऑफ i विद रिस्पेक्ट टू फिश माइनस x ऑफ आई मीन इमेज ऑफ x ऑफ apparent depth ऑफ, बोल सकते हैं यार, apparent depth ऑफ मिरर एज सीन बाई फिश। तो ये चीजें हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, निकाल चुके हैं, यहाँ पे निकाल के आंसर निकाल के क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट पार्ट में क्या है हमारा, कुछ इस तरह से निकाल के रख सकते हैं और आंसर हमारा ही निकल के आ जाएगा। देख सकते हैं यहाँ पे, ये हमारा ये है, ठीक है, ये वाला ये है, और ये माइनस साइन क्यों लिया है, क्योंकि यहाँ पे इस केस में जो हमारा फिश जो ऑब्जर्वर था, ये फिश थी
इसके और इसके, यानी कि ये हमारी दो एंटिटीज हैं, इनके इनके एक साइड में थे, इसकी वजह से माइनस साइन लिया है। तो ये हमारा हमने इस तरह से निकाल सकते हैं और फॉर्मूला हमारा ये निकल के आ जाएगा। इस फॉर्मूले में अभी तक कोई भी डाउट हो तो बताना, ठीक है? कोई भी छोटा सा भी डाउट हो तो बताना। तो ये सारी की सारी चीजें हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं और आगे बढ़ते हैं यहाँ पे। चलो, अभी क्या करेंगे, थोड़ा सा और कॉम्प्लिकेटेड करते हैं। हमें यहाँ पे इस केस में निकालना है डिस्टेंस ऑफ इमेज ऑफ आई फ्रॉम द आई, ओके, एज सीन बाय फिश, ओके। डिस्टेंस ऑफ इमेज ऑफ आई फ्रॉम द आई, यानी कि हमको एक्चुअली में इस बार में क्या निकालना है, हमको निकालना है ये, हमको ये निकालना है, ये वाला डिस्टेंस, डिस्टेंस ऑफ इमेज ऑफ आई। ये है इमेज ऑफ आई, ये क्लियरली यहाँ पे लिख देता हूँ, इमेज ऑफ आई, ई आई। और ये क्या है, हमारा आई है। इसके बीच में डिस्टेंस निकालना है ये वाला, ये एक्चुअली में क्या है, एक्स ऑफ इमेज ऑफ ई आई एंड ई विद रिस्पेक्ट टू व्हाट, ऑब्जर्वेशन कहाँ से हो रहा है, फिश से हो रहा है, फिश से ऑब्जर्वेशन हो रहा है। तो ये फिश से ऑब्जर्वेशन हो रहा है, इसका मतलब क्या है, सबसे पहले मुझे ये वाली डिस्टेंस निकालनी पड़ेगी, ये वाली डिस्टेंस, ये हो जाएगी एक्स ऑफ व्हाट, एक्स ऑफ image of I, I mean apparent height of apparent distance of I from the fish। और ये वाली डिस्टेंस निकालनी पड़ेगी, ये डिस्टेंस क्या हो जाएगी, ये एक्चुअल डिस्टेंस नहीं, मतलब apparent डिस्टेंस निकालनी पड़ेगी, एक्स ऑफ इमेज ऑफ आई एज सीन बाई फिश। चलो निकालते हैं और आंसर निकालते हैं, एक्स ऑफ ई आई ई विद रिस्पेक्ट टू फिश। मैं डायरेक्ट आंसर निकाल रहा हूँ यहाँ पे, एक्स ऑफ ई विद रिस्पेक्ट टू फिश। और यहाँ पे हम प्लस साइन क्यों ले रहे हैं, क्योंकि ऑब्जर्वर यहाँ पर हमारा बीच में है, आई एंड इमेज ऑफ आई के, ठीक है, एक्स ऑफ ई आई विद रिस्पेक्ट टू फिश। ओके, तो चलो निकालते हैं आंसर इसका। आंसर निकालते हैं, कैसे निकाल सकते हैं, तो ये हमारा ऑब्जर्वेशन कहाँ से हो रहा है, वाटर से हो रहा है, यानी कि वाटर से यानी फिश से हो रहा है, ठीक है। तो ये फिश से हो रहा है, तो फिश और एक्चुअल की बात कर रहे हैं, तो यहाँ से रे निकलेगी, यहाँ से रे निकलेगी और नीचे की तरफ में जाएगी और आंख में जाएगी इसकी। तो H1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस H2 डिवाइडेड बाई म्यू वाटर, ठीक है, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। प्लस अगला के केस क्या हो जाएगा हमारा, अगला केस हो जाएगा म्यू ऑफ वाटर, यहाँ से रे निकलेगी और आई में जाएगी। तो यहाँ पे H1 डिवाइड बाई 1 प्लस H2 S3, ये वाला डिस्टेंस सारा का सारा, क्योंकि सब कुछ वाटर है, ठीक है, H2 प्लस H3 प्लस H3 डिवाइडेड बाई म्यू ऑफ वाटर, ये हमारा हो जाएगा आंसर। कोई भी कोई भी डाउट, कोई भी क्रिस्टल क्लियर कॉन्सेप्ट होना चाहिए, कुछ भी डाउट नहीं होना चाहिए अभी तक। गाइस, मजा आ रहा है तो प्लीज डू सब्सक्राइब टू द चैनल एंड क्लिक द बेल आइकन, ओके, ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहें और आपको पता लगे कि नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या डिस्कस करने वाले हैं, ओके। अगर कोई आपका स्पेसिफिक कॉन्सेप्ट हो जो थोड़ा सा समझ नहीं आ रहा है किस तरह से उसको अप्रोच कर सकते हैं, तो प्लीज कमेंट सेक्शन में उसको बताएं, मैं उसको क्लियर करूंगा। आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। यही चीज को मैंने यहाँ पे लिख दिया और यहाँ से आंसर निकाल दिया, ठीक है, यही चीज को मैंने यहाँ से आंसर निकाल दिया। चलो, इस तरह से हम सारी की सारी चीजों को देख सकते हैं। सारे के सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुके हैं, सारी की सारी चीजें कवर हो चुकी हैं। मैंने क्या देखा था, ऑब्जर्वेशन कहीं से भी हो सकता है, मैंने बोला था ऑब्जर्वेशन यहाँ से भी हो सकता है, या मैं बात करूं ऑब्जर्वेशन यहाँ से भी हो सकता है, सॉरी फिश से हो सकता है, यहाँ ये फिश एक्चुअली में आई नहीं है, या फिर ऑब्जर्वेशन आई से हो सकता है, या फिर ऑब्जर्वेशन इमेज ऑफ फिश से हो सकता है, या फिर ऑब्जर्वेशन इमेज ऑफ आई से हो सकता है। हमें अपेरेंट डिस्टेंसेस निकालनी है, तो सेम चीज को फॉलो करना है और इस तरह से हम निकाल सकते हैं। आई होप एवरीथिंग वाज क्रिस्टल क्लियर, सब चीजें क्लियर थी, कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए इसमें अभी तक, कोई भी शक और संदेह कुछ भी हो तो प्लीज बताएं जरूर, ओके। सो आई होप एवरीथिंग वाज क्लियर, थैंक यू गाइज।